इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु माँ के साथ हैं, भैया के साथ है, प्रेम है। जैसे ऋतुराज कामदेव रति मैया बसंत के साथ वन में, अरे जिमिबा सब बस अमरपुर शची जयंत समेत। जैसे शची और जयंत के साथ में देवराज इंद्र अमरावती में वास करते हैं, मेरे परमात्मा वन में वास करते हैं। क्यों? प्रेम के कारण। और देखिए, प्रेम टिकता है कर्तव्य पारायणता से, प्रेम अधिकार से समाप्त होता है। हमारा क्या प्रेम समाप्त होगा? हमारा क्या? जैसे आप कथा सुनते हैं, कथा में हम गाते हैं, चौपाइयाँ गाते हैं, आनंद होता है। इनमें इनको जितने लोग बैठे हैं इनको मरना पड़ता है, अपने गाने से मरना पड़ता है, गलना पड़ता है, खपना पड़ता है। क्यों? हम जो गाएंगे वही बजाना होगा। जब ये समर्पण करते हैं तब गाना अच्छा लगता है, चौपाई अच्छी लगती है। तबला सोचे हम ऊपर, हारमोनिया सोचे हम ऊपर, मजीरा सोचे हम सबके काका, कैसे अच्छा लगेगा? इनको अर्पित होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। तबले से अधिक मजीरा नहीं बज सकता और तबले से अधिक हारमोनियम नहीं बज सकती है, और मेरे ऊपर तीनों नहीं चल सकते हैं। चलेंगे तो बाबा जी क्या गाएंगे? बढ़वा के दिखाऊं आपको? नहीं, अर्पण से ही प्रेम बढ़ता है, समर्पण से प्रेम बढ़ता है। परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा तो एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, और परिवार में एक दूसरे के प्रति चतुराई होगी तो प्रेम कम होगा। मेरे राम जी लक्ष्मण भैया मैया, मैया का प्रभु में समर्पण है, लक्ष्मण भैया का मैया प्रभु में समर्पण, इसलिए वन भी अमरावती जैसा लग रहा है। जहां समर्पण है वहां प्रेम, जहां प्रेम वहां अर्पण, अन्योनाश्रय है दोनों। हमारे जीवन में जितना समर्पण है उतने प्रेम की दृढ़ता है। सचिव जी महाराज आए वापस, महाराज को संदेश मिला राम जी बहू जी नहीं आए, महाप्रयाण हो गया। लेकिन कैसे? राम प्रेम में। राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। जीने का फल है राम दर्शन, जाने का फल है राम स्मरण। बेटा बेटी का ब्याह हो गया, आपने हमने जिंदगी का सब आनंद देख लिया, ले लिया। हर घड़ी तैयार रहिए पगड़ी बांधकर। पिता बचन फुर तजे राम जेहि बचन हिलागे, तन परिहरे राम बिरहागे। आपके पिताजी ने ये आपकी माँ को वचन दिया, आपका तिलक, राम जी का वनवास, राम जी ने स्वीकार कर लिया। आप पिताजी के वचन का पालन करिए। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कई तर्क गुरुदेव भगवान ने दिए। तर्क ही नहीं दिए, वेद सिद्धांत बताए। बेटा वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे स्वपावै टीका। जिसको पिता देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। हमारे देश में 3 परंपरा है उत्तराधिकार की, गुरु परंपरा, पितृ परंपरा और राज परंपरा। राजा जिसको बना दे वह राजा होता है। बिहार में हुआ ना, आदरणीय जीताराम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत वर्षों पहले लालू प्रसाद जी ने राबड़ी बहन जी को बनाया था। राजा बना दे वो,
गुरु परंपरा, सदगुरुदेव भगवान जिसको कह देंगे वो उत्तराधिकारी। पितृ परंपरा, पिता जिसको दे जाए। गुरु जी ने सिद्धांत कहा, वेद वचन कहा, वेद प्रमाण कहा, सबकी सहमति कही। सचिव जी ने गुरुदेव की अगली पंक्ति, ग्लानि छोड़कर आप स्वीकार करो, क्योंकि पिताजी का भाव था। वन में सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे, आपकी माताओं की भी प्रसन्नता है। राम जी और आपका जो प्रेम जानेगा वो इस भाव का आदर करेगा। तो राम जी आए तो राज सौंप कर सेवा करिएगा। सचिव जी ने अनुमोदन किया। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने भी कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है। असमय में श्रेष्ठ की बात को मानना चाहिए, यह व्यवहार है। ग्लानि छोड़कर गुरु आज्ञा का पालन करिए। गुरु जी के आज्ञा पर सचिव जी का अनुमोदन भया, कोई बात नहीं। जब बड़ी अम्बा ने अनुमोदन किया तो भरत जी के नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। बाबा ने लिखा, सानी सरल रस मातु पानी, सुनी भरत व्याकुल भय, सानी शिव सहज स्नेह की तुलसी माँ की प्रेम भरी सरल वाणी सुनकर भरत जी के नेत्र से प्रेम अश्रु फूट पड़े। राम विरह रूपे वृक्ष का जो अंकुर था जल पाकर और तीव्र हो गया और बड़ा हो गया। उस अवस्था को देखकर सारी सभा विह्वलता इस अवस्था में आ गई, सब विह्वल हो गए। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रणाम पूर्वक गुरुदेव भगवान ने जो कहा मेरे हित में उत्तम कहा। सचिव जी की सहमति भी है, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है। मुझे तो वही करना चाहिए जो आप सब कह रहे हैं, परंतु आप आज्ञा दें तो मैं कुछ निवेदन करूं और आप विचार करें। ऐसा जब आपद धर्म आपत्काल आए तो मनुष्य को केवल धर्म को टेक मानना चाहिए, लाभ का दर्शन नहीं करना चाहिए। भरत जी ने कहा, श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए और धर्म स्वरूप साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हैं।
पूज्य पिताजी ने माँ को वचन दिया और वचन देने के बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्थात हम जब किसी को वचन देते हैं तो हम उस वचन के निर्वाह के लिए रहते हैं। हमारा मन खराब कब होता है, हमारा शरीर शांत कब होता है, जब परिस्थिति को हम स्वीकार नहीं करते। आज प्रातः काल में भाई जी को सुना रहा था, यूं ही समाचार आया, देखने लगा समाचार पत्र। एक 75 वर्ष का 70 वर्ष का भाई, उसकी 75 वर्ष की बहन नहीं रही। किसी समाचार पत्र में निकला है, तो मिर्जापुर की घटना है। भाई ने बहन का प्राणांत सुना तो सुनकर भाई के भी प्राण पखेरु उड़ गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं सोच रहा था इस भाई का अपने बहन में कितना प्रेम होगा। मिलने जा रहा था, मार्ग में नहीं रहा, सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचो आप। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, माँ ने कहा, सचिजन उत्तम तो यही है, मैं इसका पालन करूं। परंतु हमारे पूज्य पिताजी ने जब वचन दिया माँ को, तो वो देखने के लिए रहे क्यों नहीं। अर्थात पूज्य पिताजी वचन देने से स्वयं भी सहमत नहीं थे, राजी नहीं थे। राम जी को रात तिलक की तैयारी हो रही थी और मेरी माँ ने मेरे लिए मांग दिया, भरत को तिलक होगा। अर्थात पूज्य पिताजी तैयारी किस बात की कर रहे थे कि राम जी को तिलक होगा। पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो पिता के संकल्प को पूर्ण करे। पिता का जो संकल्प हो उसको सिद्ध करे। पिताजी ने क्या चाहा, राम जी को युवराज पद पर बिठाएंगे और कदाचित आप लोग हमको राज सिंहासन पर बिठाएंगे। भरत जी कहते हैं, मोहिराज हठ दई हऊ जबहि रसा रसातल जाई तबहि। धर्म नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपन दारुण दे सब ही कहूँ सिर देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी न जा। एक मेरी प्रार्थना है, एक मेरी कामना है। क्या? प्रातःकाल वन में प्रभु के पास चलें, प्रभु के दर्शन करें, फिर भगवान श्री सीताराम जी जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही जीवन धन है। राज प्रेम नहीं, राम प्रेम। भरत चरित्र का यही दिव्यत्व है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।